चलिए आज बात करते हैं आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक जबरदस्त रणनीति के बारे में। इस बार टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो उनके खेलने के तरीके से पूरी तरह से अलग है। तो ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में है ये एक लाइन, सीएसके का पुराना तरीका जो पिछले साल फेल हो गया। मतलब जिस फॉर्मूले पर सीएसके सालों से चलती आई वो पिछले सीजन में काम ही नहीं आया। और देखिए, जब सीएसके जैसी टीम अपनी पूरी की पूरी पहचान बदल देना तो समझ जाइए कि वजह बहुत बड़ी है। बस एक सीजन की नाकामी ने आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक को सब कुछ बदलने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो ये बदलाव है क्या आखिर? चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, ये वो सीएसके नहीं है जिसे हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। वो जो उनका आजमाया हुआ फॉर्मूला था ना, उसे उन्होंने पूरी तरह से पूरी तरह से छोड़ दिया है और उसकी जगह अपनाई है एक नई, एकदम यंग और अटैकिंग सोच। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। पुराना तरीका क्या था? एक्सपीरियंस पर दांव लगाओ, ऐसे प्लेयर्स को टीम में लाओ जिनका करियर शायद खत्म होने वाला हो और उन्हें एक नई जिंदगी दो और आराम से विकेट हाथ में रखकर खेलो। लेकिन अब कहानी बिल्कुल पलट गई है। सारा फोकस है यंग प्लेयर्स पर, विस्फोटक पावर हिटर्स पर जो आते ही पहली गेंद से हमला कर सके। तो ये सिर्फ कोई छोटी मोटी स्ट्रैटेजी नहीं बदली, ये टी20 क्रिकेट का जो नया दौर है ना, उसे अपनाने जैसा है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। सीएसके ने इस नई सोच के पीछे पैसा भी पानी की तरह बहाया है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 अनकैप्ड प्लेयर्स पर 28 करोड़। इससे पता चलता है कि वो इस बदलाव को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दाव है जो उन्होंने खेला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? इसका जवाब छिपा है पिछले सीजन की एक बहुत बहुत बड़ी कमजोरी में, और वो थी पावर प्ले में टीम की परफॉर्मेंस। तो चलिए देखते हैं कि पावर प्ले की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया है। देखिए, नंबर झूठ नहीं बोलते। पिछले सीजन में सीएसके पावर प्ले में एवरेज पर सिर्फ 50 रन बना रही थी, सिर्फ 50। और आज के टी20 में अगर आप 60 नहीं बना रहे तो आप पहले ही मैच से बाहर हैं। मतलब वो हर मैच की शुरुआत में ही बैकफुट पर चले जाते थे और बस वहीं से गेम हाथ से निकलने लगता था। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? वो है ये नया, एकदम धाकड़ टॉप ऑर्डर। संजू सैमसन को ट्रेड करना एक मास्टर स्ट्रोक था, साथ में आयुष मैत्रा जैसा यंग एक्सप्लोसिव टैलेंट। कप्तान ऋतुराज अब नंबर 3 पर एंकर करेंगे और फिर आते हैं डेवॉल ब्रेविस और शिवम दुबे जैसे पावर हिटर्स। तो ये लाइनअप सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं है, ये लाइनअप बनाया गया है शुरू से ही मैच को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। पर कहते हैं ना, जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरी सामने आ खड़ी होती है। तो अब टीम के अंदर ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कह सकते हैं एक दुविधा है जिसे पहले मैच से पहले सुलझाना ही होगा। और ये दुविधा जुड़ी है टीम के 2 सबसे बड़े नामों से। और सवाल सीधा सा है, विकेट कीपिंग कौन करेगा? क्योंकि टीम में अब संजू सैमसन आ चुके हैं जो एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट कीपर बैट्समैन हैं। तो ऐसे में लेजेंडरी एमएस धोनी का रोल क्या होगा? ये सिर्फ एक टैक्टिकल फैसला नहीं है, ये एक इमोशनल फैसला भी है। चलिए इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अगर धोनी कीपिंग करते हैं तो उनका जो क्रिकेटिंग ब्रेन है वो मैदान पर लगातार टीम के साथ रहता है, वो गेम को चलाते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि संजू इस वक्त बेहतर कीपर हैं। अब अगर संजू कीपिंग करते हैं तो धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया जा सकता है, पर फिर मैदान पर धोनी की वो लगातार मौजूदगी, वो गाइडेंस, वो मिसिंग होगी। तो ये फैसला ना दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई है। अब मैनेजमेंट क्या चुनता है ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, तो बैटिंग तो एकदम सॉर्टेड लग रही है ना, बहुत मजबूत। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस टीम की कहानी का ट्विस्ट है इनकी बॉलिंग। चलिए अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जो शायद इनकी सबसे बड़ी चिंता, इनकी सबसे कमजोर कड़ी बन सकता है। अब इनकी बॉलिंग ना एक सिक्के के 2 पहलू जैसी है। एक तरफ पावर प्ले की बॉलिंग, नई गेंद से इनके पास मैट हेनरी और खलील अहमद जैसे अच्छे भरोसेमंद ऑप्शन हैं, वो विकेट ले सकते हैं। लेकिन असली सिरदर्द शुरू होता है डेथ ओवर्स में। पारी के आखिर में इनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और हम सब जानते हैं टी20 में मैच तो आखिर के ओवरों में ही बनते या बिगड़ते हैं। तो ये चिंताएं क्या क्या हैं जरा देखिए। अपने डेथ स्पेशलिस्ट पथिराना को रिलीज कर देना, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। नेथन एलिस हैं, वो अच्छे डेथ बॉलर हैं, पर क्या वो पूरे 14 मैच का आईपीएल का प्रेशर झेल पाएंगे?
ये एक बड़ा सवाल है। मैट हेनरी वो नई गेंद से तो कमाल हैं, पर डेथ ओवर्स में महंगे साबित होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनके पास एक गो टू बॉलर की कमी है। वो एक बॉलर जिसे कप्तान मुश्किल सिचुएशन में गेंद दे और कहे मैच बचा ले। तो ठीक है, हमने बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की, अब इन सबको मिलाकर देखें तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। चलिए सुनते हैं उनका फाइनल वर्डिक्ट इस नई सीएसके टीम के बारे में। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक ही बात पर सहमत हैं कि इस टीम का बैलेंस ठीक नहीं है। इनकी बैटिंग में जितनी आग है उतनी ही इनकी बॉलिंग में कमी है, और ये जो असंतुलन है ना, ये उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। और ये रही फाइनल प्रेडिक्शन। एक एक्सपर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा और वो शायद 5वें नंबर पर फिनिश करेंगे। सोचिए, सीएसके जैसी टीम के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस टीम की पूरी फिलॉसफी को समेट देता है। क्या सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की ताकत से आईपीएल जीता जा सकता है? क्या आप सिर्फ धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर एक कमजोर बॉलिंग को छिपा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा, बहुत रिस्की दांव है, और इसका जवाब वो तो हमें आईपीएल 2026 में ही मिलेगा।